This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. पाकिस्तान के साथ खड़ा तुर्की अब भारत की नाराजगी का शिकार। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। व्यापारी तुर्की सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और पर्यटन कंपनियां यात्रा ऑफर बंद कर रही है। क्या तुर्की का पाकिस्तान प्रेस उसकी अर्थव्यवस्था को डुबा देगा? आइए इस आग की लपटों को समझे, जिसमें विश्व नेता भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बयान, हम पाकिस्तान के भाईचारे के साथ खड़े हैं। इसके बाद भारतीय व्यापारी का गुस्सा, हमारा पैसा अब तुर्की नहीं जाएगा। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। जवाब में तुर्की ने न सिर्फ भारत की कार्रवाई की निंदा की, बल्कि पाकिस्तान को 350 ड्रोन और सैन्य सलाहकार भेजकर खुलकर उसका साथ दिया। भारतीय जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड शुरू हुआ और इजी माई ट्रिप, एक्सिको जैसे ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा ऑफर बंद कर दिए। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की सेब का बहिष्कार शुरू किया। हिमाचल और ईरान के सेब को प्राथमिकता दी। दिल्ली में बीजेपी सांसद और व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, तुर्की और अजरबैजान ने भारत के योगदान को भुला दिया, अब हमारा जवाब आर्थिक होगा। लेकिन क्या आपको पता है, भारत तुर्की व्यापार पहले ही गहरी चोट खा चुका है। DGCIS डेटा के मुताबिक 2022 और 23 से 2024 और 25 के बीच द्विपक्षीय व्यापार 63% गिरकर $2.721.9 मिलियन पर आ गया। अप्रैल फरवरी 2025 में भारत का तुर्की और निर्यात $5.2 अरब और आयात $2.84 अरब पर रहा, जो भारत के कुल व्यापार का क्रमशः 1.5% और 0.5% है। ग्राफिक्स में भारत तुर्की व्यापार की गिरावट और तुर्की ब्रांड्स की तस्वीरें भी दिखाई गई थी। भारत में तुर्की ब्रांड्स की लंबी फहरिस्त है। कॉनफॉर फर्नीचर, बेको एप्लायंसेज, वेस्टल से लेकर गोडवीवा, LC, वॉल्की, मावी और शरारत तक तुर्की के सेब, जैतून तेल और सिरेमिक टाइल्स भी भारतीय बाजार में छाए हैं। लेकिन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इन ब्रांड्स की दृश्यता पर कम कर दी है। तुर्की की GDP $1.12 ट्रिलियन है, जबकि भारत की $4.19 ट्रिलियन है। क्या भारत का बहिष्कार तुर्की की कमजोर अर्थव्यवस्था को और झटका देगा? तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने 7 मई को कहा, भारत की कार्रवाई क्षेत्रीय युद्ध को भड़का सकती है। जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अडिग है। दूसरी ओर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भी भारत की निंदा की, जिसके बाद भारत में अजरबैजान के तेल आयात पर सवाल उठने लगे। इस मुद्दे पर वैश्विक प्रतिक्रिया भी सामने आई। रूस के विदेश मंत्रालय ने तटस्थ रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता जरूरी है। यूरोपीय संसद की एक रिपोर्ट में तुर्की की नीतियों पर सवाल उठाए गए, जिसमें पाकिस्तान को सैन्य समर्थन को चिंताजनक बताया गया। अर्थशास्त्री डॉक्टर रमेश शर्मा, ट्रेड विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा, तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही 42% मुद्रास्फीति और कमजोर मुद्रा से जूझ रही है। भारत का बहिष्कार खासकर पर्यटन और व्यापार में तुर्की के लिए बड़ा झटका हो सकता है। 2024 में 3.3 लाख भारतीय पर्यटकों ने तुर्की में 4 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर यह रुक गया तो तुर्की की मुश्किलें बढ़ेंगी। यहाँ दिल्ली के बाजारों में तुर्की सामान की मांग गिरी है और सोशल मीडिया पर लोग सरकार से व्यापार पूरी तरह बंद करने की मांग कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का कहना है कि वह पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन भारत का गुस्सा अब आर्थिक हथियार बन चुका है। क्या यह बहिष्कार तुर्की की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाएगा? यह तो समय ही बताएगा। भारत ने तुर्की को आपदा में ऑपरेशन दोस्त से मदद की, मगर आज तुर्की ने दोस्ती भुलाकर दुश्मनी चुनी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।